नाउ क्लियर? माणिक ने हामी तो भरी पर संतोष दिखाई न दिए। बट सर, आप कैसे कह सकते हैं कि पहले गिंगो की उत्पत्ति किसी स्त्री के गर्भ में से ही हुई होगी और दूसरा गिंगो भी किसी और के गर्भ में से उत्पन्न होने की राह पर होगा? मुदगल बोला, अच्छा सवाल है। डॉक्टर कांगो संजीदगी से बोला, चूँकि हम जानते हैं कि गिंगो का शयन स्थल स्त्री का गर्भाशय है, वो वहीं सोता है, तो सवाल उठता है कि क्यों गिंगो वहीं और वहीं सिर्फ रहना पसंद करता है, सोना पसंद करता है। बड़ा सीधा जवाब है। मछली पानी में पैदा होती है, वहीं रहना पसंद करती है। जूं बालों में पैदा होती है, वहीं रहना पसंद करती है और उसका खून पीकर ही फलना फूलना चाहती है और वो ऐसा ही करती है। पर सर, स्त्री के गर्भ से जन्म लेने के पीछे कोई तो वजह होगी। वजह? डॉक्टर गांगो आहिस्ता से बोला, हर काम किसी वजह से ही होता है। यह तो ठीक है, पर हर वजह के लिए कोई काम करना जरूरी है, इसे मैं नहीं मानता। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कई तरह के जीवाणु, कीटाणु और जीव रहते हैं। हमारी हड्डियों के भीतर कुछ महीन जीव गुंजल बनाकर रहते हैं। उन्हें विज्ञान की भाषा में गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म कहा जाता है और फीता कृमि यानी कि टेप वर्म कहा जाता है। कुत्ते के काटने पर ऐसे कीड़े शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो चमड़ी में सुराख करते बाहर निकलते हैं। नए बच्चे जो बचपन में चाक मिट्टी बहुत खाते हैं, पखाने में मलप नामक वही कृमि उगलते हैं उनका। और ये मलप, जिनको आम भाषा में मलप कहते हैं, टेप वर्म्स को या राउंड वर्म्स को गुच्छेदार सांपों के झुंड के रूप में निकलते हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्यों पैदा होते हैं जीव, और इस सवाल का एक ही जवाब है कि इन्होंने हमारे शरीर में उत्पन्न होना है, सो तभी पैदा होते हैं। जब आप मिट्टी खाएंगे तो उसको कुदरत ने नष्ट करना है, तो वो ऐसे मलपों को जन्म देगी, ऐसे वर्म्स को जन्म देगी कि ताकि वो आपको उस मिट्टी का जो वो जहरीलापन है उसको दूर कर सकें। ऐसे ही एक जीव मानव शरीर में पैदा हो गया है जिसका नाम है गिंगो, अर्थात उसके पीछे भी कोई कुदरत का अभिप्राय हो सकता है। पर कैसे? देखो, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किसी अदृश्य महीन जीवाणु से होती है। उसमें जीवन तो होता है पर दिखाई नहीं देता। फिर वो जीवाणु अपने किसी सहयोगी जीवाणु के साथ मिलकर उस जीव की उत्पत्ति करता